दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर का क्वेश्चन होता है कि ये म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ईटीएफ, डायरेक्ट स्टॉक, इनमें से कौन सा बेस्ट है और हमें अपना पैसा किस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे हमें कम रिस्क पर ज़्यादा रिटर्न मिल सके। आज के वीडियो में हम इन चारों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि एक बिगिनर इन्वेस्टर को कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए जिससे वो भी स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट कर सके। क्योंकि ये लगते तो चारों सेम है, लेकिन एक बिगिनर्स को पता नहीं होता है कि हमें कौन सा चूज करना चाहिए। उन्हें जब पता चलता है जब उनका बहुत सारा लॉस हो जाता है। इन चारों की सिमिलरिटी है कि इनकी मदद से आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है और इनमें कोई रिटर्न की गारंटी नहीं होती है। अब आप सोच रहे हो कि अगर इनकी कोई गारंटी नहीं होती है तो इसमें लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं। जब मार्केट क्रैश होता है तब आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप अगर अपनी यूनिट को सेल करोगे तो आपको लॉस होगा या आपकी यूनिट सेम रहेगी। वहीं अगर आपका पैसा एफडी या आरडी में इन्वेस्ट है तो आपको 7 से 8% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। स्टॉक मार्केट क्रैश होने पर भी आपको कोई लॉस नहीं होगा। फिर सवाल ये उठता है कि लोग फिर इनमें इन्वेस्ट क्यों करते हैं। आपको पता होगा कि इंडिया की 40 सालों में इकोनॉमी में ग्रोथ हुई है। वहीं अगर आप सेंसेक्स का चार्ट देखें तो आपको पता चलेगा कि 40 सालों में सेंसेक्स ने 15% का एनुअल रिटर्न दिया है और स्टॉक मार्केट की मदद से इन इन्वेस्टर्स का ज़्यादा रिटर्न मिलता है। ये रिटर्न 15 से 20% या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। वहीं एफडी और आरडी में इन्वेस्ट करने वालों को 5 से 8% का रिटर्न मिलता है। इस छोटे से फर्क से लॉन्ग टर्म में बहुत अंतर पड़ता है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान को लगेगा कि कोई एक पर्सन है जो अपनी इनकम को 8% से ग्रो करता है और दूसरा पर्सन है जो अपनी इनकम को 16% से ग्रो करता है, तो दूसरे वाली की इनकम पहले वाली के इनकम से डबल होगी। जैसे 1 लाख का 30 सालों में 8% से रिटर्न 1 लाख रुपए होता है। जिसको कंपाउंडिंग नहीं पता तो उसे लगेगा कि 16% वाले का रिटर्न 20 लाख रुपए होगा, लेकिन रियलिटी में 16% वाले की वेल्थ 1 लाख रुपए से 30 सालों में 16% के इंटरेस्ट से 85 लाख रुपए होगी, जो इससे सेम 8 गुना ज़्यादा है। ये 16% भले ही 8% का डबल है, लेकिन पैसे के मामले में ये 8% से 8 गुना ज़्यादा है। जैसे जैसे टाइम निकलता रहेगा ये इनकम में डिफरेंस और ज़्यादा होता रहेगा। लोगों को कंपाउंडिंग के बारे में नहीं पता, वो एफडी या आरडी में इन्वेस्ट करते रहेंगे और बैंक उनका फ़ायदा उठाते रहेंगे और ऐसी स्कीमें बेचते रहेंगे। इन चारों की एक बात है, इन चारों की मदद से आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आप समझते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है। इनमें से दो इंडेक्स फंड और ईटीएफ, इनमें आपको मार्केट के एवरेज हिसाब से रिटर्न मिलता है। जैसे अगर सेंसेक्स ने 15% का रिटर्न दिया तो आपको भी इसमें 15% का रिटर्न मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड और स्टॉक में आपको ज़्यादा रिटर्न भी मिल सकता है और कम भी रिटर्न मिल सकता है। म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ईटीएफ आपको एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो मिलता है, लेकिन स्टॉक में आपको अपना खुद पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। जिसे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है और वो ज़्यादा रिसर्च भी नहीं करना चाहता है, तो वो इन तीनों में से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकता है। ये कभी बैंकरप्ट नहीं होते हैं। मार्केट क्रैश होने पर भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 2020 में जब कोविड-19 आया था तो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद ये फिर से रिकवर हो गया। अगर आप मार्केट क्रैश के दौरान अगर अपनी यूनिट को सेल ना करो तो आपको लॉन्ग टर्म में कोई भी लॉस नहीं होगा। म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक एएमसी की ज़रूरत होती है। जैसे एएमसी क्या होता है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जैसे मोतीलाल ओसवाल, मिराज एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ईटीएफ और स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत होगी। जैसे मेरा अकाउंट एंजल वन, अपस्टॉक और ज़रोधा में है। अगर आप अपना भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो एंजल वन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जो अभी फ्री अकाउंट ओपनिंग चार्ज लेता है। और ब्रोकर की मदद से आप म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक से आपको ज़्यादा रिटर्न कैसे मिलता है? जैसे एक स्टॉक अगर 10 साल में 10 गुना होता है तो उसका रिटर्न 26% हो गया। वही अगले साल में वो 10 गुना से नहीं, वो 100 गुना होगा। हमने कंपाउंडिंग से रिलेटेड एक वीडियो बनाया, आप उसको देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि उन्होंने एड देखा होगा म्यूचुअल फंड सही है। इसकी मदद से वो अपनी सैलरी में से कुछ परसेंट हिस्सा, जैसे 10%, 20% एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो उनके लिए ज़्यादा सिंपल होता है। आप समझते हैं म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेज। जैसे म्यूचुअल फंड इसलिए बनाया गया था कि स्टॉक बहुत सारे हैं और जिसे स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है वो सिंपली एक म्यूचुअल फंड पिक कर सकता है। लेकिन अब म्यूचुअल फंड की संख्या भी 2600 के करीब होगी। वही स्टॉक अगर ट्रेड होते हैं लगभग 1600 क्वान्टिटी। इंडेक्स फंड में आपको फिक्स इनकम मिलती है और म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप समझते हैं ईटीएफ में आपको पैसिव इनकम मिलती है
और ETF की मदद से आप बहुत सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप उसमें SIP भी कर सकते हैं। ETF में आप लाइव मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे आप एक स्टॉक बाई, सेम उसी तरह से। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो मान लो आज आपने इन्वेस्ट किया तो 2 दिन के बाद आपकी यूनिट मिलेगी। उस दिन अगर मार्केट डाउन हुआ वो भी या अप हुआ वो भी। ETF में इन्वेस्ट करने के लिए आपको लो फीस पेमेंट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ETF बहुत कम ऐड करते हैं। भाई अगर म्यूचुअल फंड का देखा जाए तो म्यूचुअल फंड बहुत सारे एड चलाते हैं और वो एड्स का पैसा आपके जेब से जाता है। ETF सेम इंडेक्स को फॉलो करती है, जैसे आपने देखा होगा टॉप 500 स्टॉक। आपने म्यूचुअल फंड में देखा होगा कि एक एक्सपेंस रेशियो होता है। एक्सपेंस रेशियो क्या बताता है? अगर इसमें आपने इन्वेस्ट किया तो 1% या 1.5% जो फीस होती है वो म्यूचुअल फंड आपसे चार्ज करता है। यही 1% लॉन्ग टर्म में जाके आपकी बहुत सारा अंतर बना देती है। सबसे कम एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड का होता है, क्योंकि वो सिंपली इंडेक्स फंड को फॉलो करते हैं। जैसे एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.96% है, वही ETF का एक्सपेंस रेशियो 0.05% होता है। तो आप अपने समझ से जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज है तो आप रिसर्च करके डायरेक्ट स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको पता होगा कि ज़्यादातर रिटर्न स्टॉक से ही मिलता है, वो भी मल्टीबैगर रिटर्न। लेकिन डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने से आपको ज़्यादा रिस्क होता है। तो इसको कम करने के लिए आप ETF या म्यूचुअल फंड या सिंपली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।